नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज फिर मैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। दिया है कि दो अलग अलग संख्याओं को जब किसी भाजक से भाग दिया जाता है, दो अलग अलग संख्याओं को जब किसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 547 और 349 आता है। जब उसी भाजक से दोनों संख्याओं के योगफल को भाग दिया जाए तो शेष 211 आता है। तो भाजक का मान क्या होगा? जब क्या दो अलग अलग संख्या, मान लीजिए पहली संख्या n1 है, जब मान लीजिए d से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर r1 बचता है 547। मान लीजिए दूसरी संख्या n2 है, जब इसी भाजक से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर r2 बचता है 349। बोला है कि जब n1 प्लस n2 जब दोनों को d से भाग दिया जाता है तो जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 211। तो पूछा है कि भाजक मतलब d की वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या है, इस तरह क्वेश्चन में r1 प्लस r2 जोड़कर r3 घटा देते हैं। तो जैसे पहला r1 है 547 और r2 है 349, दोनों को प्लस करेंगे। 9 7 16, 4 4 8 1 9, 5 3 8। फिर इसमें से 211 को माइनस कर देंगे तो बच रहा है 5 8 और 6, कितना आ गया 685। तो भाजक हमारा क्या होगा 685, ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि एक लड़का 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन गलती से एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है तो उसका उत्तर 58 आता है। तो बताइए गलती से वो कौन सी संख्या जोड़ा था। उसे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 कहाँ तक जोड़ना है, 10 तक। आप जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n प्लस n इंटू n प्लस 1/2। तो जब जोड़ेंगे तो 10 11/2, आंसर आ जाएगा 55। 5 से कटेगा 55। उसका सही उत्तर 55 आना चाहिए, लेकिन उसका आंसर कितना आ गया 58। तो 58 में से 55 को हम लोग माइनस करेंगे, 3 आएगा। तो यही वो संख्या है जिसे वो गलती से 2 बार जोड़ दिया था। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2017 का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर कितना हो जाएगा 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं को किस, यहाँ पर जो दिया है ये किस प्राकृतिक संख्याओं को यहाँ पर होना चाहिए, किस प्राकृतिक संख्या को n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब किस संख्या को 7 3 5 6 में से किस संख्या को हम लोग n ब्रैकेट में n प्लस 1 और n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। तो जब यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम लोग 1 रख देते हैं तो देखिए 1 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 दूना के 6। तो हम लोग 6 को चाहें तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि SSC CGL Tier 2 का आया हुआ क्वेश्चन 2015 का है, तो आंसर हो जाएगा 6। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि 323 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। 323 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 323 का फैक्टर दोस्तों होगा 17 गुणे 19। 17 गुणे 19 करेंगे तो 323 आएगा। 17 का मतलब 17 की पावर 1, 19 की पावर 1। अब आप जानते हैं कि जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है, जो अभाज्य गुणनखंड जो निकालने का नियम होता है, अभाज्य गुणनखंड के बाद जो पावर होता है उसी को प्लस करते हैं। तो 1 प्लस 1 बराबर आंसर कितना आ जाएगा 2। तो 323 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2 हो जाएंगे। CGL 2013 का क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, SSC MTS 2019 का क्वेश्चन है। दिया है कि 100 तक के सभी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब यही है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए, भाज्य और अभाज्य, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक की संख्या या तो भाज्य होगी या तो अभाज्य होगी। तो इसका पूछने का मतलब यही था कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। औसत निकालना है तो इसमें n से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा n प्लस 1/2। अब n की जगह 100 है तो 100 प्लस 1/2 मतलब 101/2 बराबर आ जाएगा 50.5।
आंसर आ जाएगा 50.5। ये गलत दे दिया है, सी ऑप्शन को करना चाहिए 50.5। ये जो सी ऑप्शन को आप बना लेंगे ये होगा 50.5। करेक्ट आंसर हो जाएगा 50.5। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि CGL 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है कि जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से भाग दिया जाए तो शेष 12 बचता है, तो x के सभी संभव मान क्या होगा। बोला है कि जब 732 को हम लोग x से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर हमारा बच रहा है वो कितना बच रहा है, 12। तो रिमाइंडर जब 12 बच रहा है तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा 12 घटा देंगे, 732 में से 12 माइनस करेंगे हम लोग तो आएगा 720। तो इसका मतलब यहाँ पर होगा 720। तो अब जो यक्स की वैल्यू होगी, यक्स की वैल्यू या तो 720 होगा या तो 720 का कोई न कोई फैक्टर होगा। जो यक्स की वैल्यू होगी या तो 720 होगा या तो 720 का कोई न कोई फैक्टर होगा, लेकिन वो ऐसा फैक्टर होगा जो फैक्टर होगा वो ग्रेटर देन 12 होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि रिमाइंडर 12 बच गया तो जो भाजक हमारा है वो कभी भी 12 से छोटा नहीं हो सकता है, 12 से बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू होगा 720 के वो सभी फैक्टर होंगे जो 12 से बड़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग 720 के फैक्टर निकालते हैं। तो 720 को हम लोग करेंगे तो 36 गुणे 20 होगा। 36 का मतलब 2 की घाते 2 और 3 की घाते 2, 2 की घाते 2 और 5। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 1। तो जो नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे 5 गुणे 3 गुणे 2। तो 5 3 15, 15 दूना के 30, 15 दूना के 30, मतलब टोटल फैक्टर आ गए 30। 720 के टोटल फैक्टर 30 आ गए, लेकिन हम लोग को वो फैक्टर चाहिए जो 12 से बड़ा हो। तो 12 से छोटा फैक्टर देख लेते हैं। तो 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 नहीं होगा, 8। 720 के 8 होगा कि नहीं, 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 8 भी होगा। 9 नहीं होगा, 9 8 72, 9 भी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 भी होगा, 10 भी होगा। तो 12 से छोटे कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक से लेकर 10 तक सभी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 फैक्टर ऐसा आ गए जो 12 से छोटे हैं। और भी चेक कर लेते हैं हम लोग, कोई फैक्टर छूट तो नहीं गया है। 1 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, फिर 9 भी होगा, 9 8 72, फिर 10 भी होगा, 11 नहीं होगा, 12 एक 12 भी होगा। तो हमारे टोटल 10 फैक्टर ऐसे हैं जो 12 से 12 या 12 छोटा है। तो इसका मतलब टोटल फैक्टर 30 है। तो 30 में से हम लोग 10 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 20। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि अच्छा क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि 80 और 90 के बीच, क्वेश्चन नंबर 7 है 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या, आप जानते हैं कि 80 81 नहीं होगा, भाज्य होगा, 82 भाज्य होगा। तो पहली अभाज्य संख्या 83 है, फिर 84 भाज्य है, 85 भाज्य है, 86 भाज्य है, 87 भाज्य है, 88 भाज्य है, 89। दूसरी अभाज्य संख्या 89 है। तो 80 और 90 के बीच में दो अभाज्य संख्या है 83 और 89, दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7,387। तो ऑप्शन हो जाएगा 7,387, सी ऑप्शन। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन था और SSC CHSL 2014 का क्वेश्चन है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों SSC CGL 2015 का बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया कि n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य का मतलब आप जानते हैं कि औसत ही होता है। तो आप जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। औसत निकालना है तो n से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस n/2।
2, 1 + n/2 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस एसआई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिया है कि 7, 4, 7, 9 एक्स वाई जेड यदि 7, 11 और 13 से विभाजित है तो वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप एक चीज़ याद रखिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 जब हम लोग करते हैं तो ये आता है 1001, इतना आ जाता है। तो जब 4, 7, 9 एक्स वाई जेड दिया है तो यहाँ पर जो है कि अगर यहाँ पर 4, 7, 9 अगर यहाँ भी 4, 7, 9 हो जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 4, 7, 9 1, 2, 3 फिर प्लस 4, 7, 9। तो 4, 7, 9 कामा लेंगे तो 1, 2, 3 प्लस 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4, 7, 9 गुणे 1001, ये होगा 1001। तो आप देख रहे हैं कि 7, 4, 7, 11 और 13 का जो गुणनफल है वो 1001 होगा। तो जो संख्या 1001 से विभाजित होगा वो 7 से भी होगा, 11 से भी होगा और 13 से। इसका मतलब जो संख्या 1001 का मल्टीपल होगा वही संख्या 7 से विभाजित होगा, 11 से होगा और 13 से होगा। तो इस संख्या को 1001 का मल्टीपल बनाने के लिए एक्स वाई जेड की जगह हमको 7, 4, 7, 8 रखना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा 4, जो एक्स की वैल्यू है 4 होगा, वाई की वैल्यू हमारा 7 होगा और जेड की वैल्यू हमारा क्या होगा 9 होगा। तो पूछा था वाई प्लस जेड प्लस एक्स, तो वाई प्लस जेड, तो वाई की वैल्यू 7 है, जेड की वैल्यू 9 है, तो जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा और डिवाइड बाई एक्स 4 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन आप देख रहे हैं। यह है कि वह 2 अंकों की अभाज्य संख्या जिसका इकाई और दहाई का अंक समान है, इकाई और दहाई का अंक समान है तो उसके अंकों का योग क्या होगा। बोला है कि 2 अंकों की अभाज्य संख्या, आप जानते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है 11 होती है। आप देख रहे हैं कि 11 अभाज्य संख्या भी है और 11 के इकाई और दहाई का अंक समान है। अब 2 अंकों की ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका इकाई और दहाई का अंक समान है और वो अभाज्य हो। जैसे आप 33 ले लेंगे, 22 ले लेंगे, 44 ले लेंगे, 77 ले लेंगे, 99। तो इन सभी में दहाई और इकाई का अंक समान है लेकिन कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है। एकमात्र संख्या 11 है जिसका इकाई और दहाई का अंक समान भी है और 2 अंकों की संख्या भी है। और पूछा था कि इसके अंकों का योग, तो 1 + 1 बराबर कितना आंसर आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सी आंसर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज का हम लोग का ये टॉप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। फिर अगला मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।